नमस्कार विद्यार्थियों, SR साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1 जिसका नाम पूर्णांक, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने जैसे पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के साथ में यदि 0 को मिला दिया जाता है तो वह संख्या पूर्ण बन जाती है। अब पूर्ण संख्याओं के साथ में यदि ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है तब वो संख्याएं बन जाती है पूर्णांक संख्याएं, और जिसका हमने पिछले पाठ में अध्ययन भी किया है। तो जैसा हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। लेकिन शुरुआत यहाँ से की जाती है, सबसे पहले प्राकृत संख्या से शुरुआत होती है। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, प्राकृत संख्याओं की परिभाषा 1, 2, 3 इस प्रकार अनंत तक, वो प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं के साथ में यदि 0 को मिला दिया जाता है तो वो संख्याएं बन जाती है पूर्ण संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक माइनस वाली संख्याओं को मिला दिया जाता है तब बन जाती है पूर्णांक संख्या। और यदि पूर्णांक संख्याओं के साथ में यदि परिमेय संख्याओं को मिला दिया जाता है, जो बट्टे की संख्या यानी P/Q के रूप में लिखी हुई है, उनको मिला दिया जाता है तो वह संख्याएं बन जाती है, सभी संख्या क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने 6वीं क्लास में पढ़ लिया इन चीज़ों, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के बारे में। इनका किस प्रकार से योग होता है, बाकी होती है, गुणा होता है, भाग होता है, उनके बारे में। अब हम 7वीं कक्षा का जो पहली प्रश्नावली उसमें पढ़ना है पूर्ण संख्याओं के, यानी पूर्ण संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर चिन्हों का विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में माइनस की भी संख्याएं शामिल होती है, और माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं या माइनस माइनस की संख्याएं जब जोड़ते हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा, घटाते हैं तब कौन सा चिन्ह आएगा, गुणा करते हैं तब कौन सा चिन्ह आएगा, भाग करते हैं तब कौन सा चिन्ह आएगा। इन चीज़ों की हम इस अध्याय में इस प्रश्नावली में अध्ययन करेंगे और सीखेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो विद्यार्थियों, अब विद्यार्थियों हम अपनी प्रश्नावली को शुरुआत करते हैं पूर्णांक संख्याएं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है तो वो संख्या रेखा पर दाईं तरफ तो धनात्मक, ये दाईं साइड हो जाएगी संख्या रेखा की धनात्मक, और बाईं तरफ है वो ऋणात्मक लिखी जाती है। और बीच में देखो यहाँ पर क्या मान है, 0, यानी एक तरफ तो ये 0 के बाद की पूरी प्लस में बढ़ती हुई संख्याएं इधर, और इधर सारी संख्याएं घटते हुए रूप में है, यानी सब करते, यानी -6 -5 से क्या है, छोटा है, या यूँ कहेंगे -6 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है 0, और 0 से बड़ा है 1, इस प्रकार से। तो जब हम इधर आते हैं तब संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्लस में हो रही है, और जब इधर जाते हैं तब संख्याओं का मान संख्या रेखा पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसी चीज़ का इस प्रश्नावली में हम अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 6 में हम जानते हैं पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है, यानी पूर्णांक संख्याओं का एक बहुत बड़ा संग्रह। पूर्णांक में देखो पूर्ण प्राकृत संख्या भी शामिल हो गई और पूर्ण संख्याएं, और ये दोनों मिलाकर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इन संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और जब इसके साथ में 0 मिला लिया तब ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या, क्या बन गई, पूर्ण संख्या।
और पूर्ण संख्याओं के साथ में जब माइनस की भी संख्याएं शामिल कर दी, यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाता है, तब वो बन जाती है संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। और अब ये संख्याओं का एक बहुत बड़ा समूह बन गया है। यहाँ तक तो क्या थी, दोनों चीज़ें प्लस की थी, यानी प्लस की जोड़ बाकी गुणा भाग हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हम आए पूर्णांक संख्या में, यहाँ पर माइनस का चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है। तो पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर पाया, यानी पूर्णांकों और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। पूर्णांक और पूर्ण में यही अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में एक भी ऋणात्मक संख्या नहीं थी, 0 से लेकर और सब धनात्मक थी। और पूर्णांक में क्या है, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है, यानी माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होती है। उनका गुणा और जोड़ बाकी भाग, इन संक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे उनका, और देखेंगे किस प्रकार से की जाती है। अब सबसे पहले पुनरावलोकन हम देखते हैं यहाँ पर कि हम जानते हैं पूर्णांक और संख्या रेखा कैसे निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा यानी एक सीधी सरल रेखा, उसके बीच में 0 को अंकित कर दिया जाता है, फिर 0 के दाईं तरफ इस साइड में पूरी धनात्मक संख्याएं और इस साइड में पूरी बाईं साइड ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। ये बाईं तरफ हो गई और ये हो गई दाईं तरफ। ठीक है, अब आगे संख्या रेखा हम अध्ययन करेंगे, वैसे वैसे बताते जाएंगे। तो यहाँ पर ये संख्या रेखा यहाँ पर ये खींची हुई है। तो क्या आप इन अंकित पूर्णांक को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक नया नाम आया, आरोही क्रम। आरोही क्रम एक होता है अवरोही क्रम, ये दो नाम होते हैं, एक आरोही और एक होता है अवरोही। अवरोही ये दो नाम। आरोही नाम छोटा है तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, 0 1 2 3, इस पर क्रम में जो लिखते हैं, यानी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, वो होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम नाम क्या है, बड़ा। बड़ा नाम इसका मतलब सबसे पहले कौन सी संख्या लिखी जाएगी, बड़ी, फिर उसके बाद में छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी इस प्रकार से घटते क्रम में लिखते हैं हम संख्याओं। किस क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में। तो ये क्रम कहलाता है अवरोही क्रम। और बढ़ते क्रम में लिखते हैं, वो क्रम कहलाता है आरोही क्रम। और आरोही क्रम में सुबह प्रार्थना के समय स्कूल में लाइन पंक्ति बनाई जाती है, छोटे बच्चों को आगे खड़ा किया जाता है, सबसे बड़े बच्चे को सबसे लास्ट में। तो ये प्रार्थना के समय जो होता है वो आरोही क्रम होता है। वैसे दोनों के नाम से ही स्पष्ट है कौन सा आरोही और कौन सा अवरोही। ये आरोही नाम तीन वर्णों का है और अवरोही नाम है वो उसमें 4 वर्ण है। तो ये 3 वर्णों वाला छोटा है, तो सबसे पहले छोटे वाले में छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या। और बड़े नाम वाले में 4 अंकों का है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी, फिर सबसे छोटी, जैसे 8 है, 3 2 0, इस प्रकार से। तो ये क्या क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अब इसी को मैं यदि आरोही क्रम में लिखूंगा तो 0 2 3 8 इस क्रम में लिखा जाएगा। तो ये होता है आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब नाम छोटा तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, ये इतना याद रखना। आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब आरोही क्रम में, अब मैंने आपको बता दें ना, हम जब संख्या रेखा पर इस तरफ जाएंगे, इधर बढ़ेंगे, चाहे इस बिंदु से शुरू हो जाओ, चाहे यहाँ से शुरू हो जाओ, कहीं से शुरू हो, इधर जाएंगे तो संख्याओं का मान क्या होगा, बढ़ेगा। संख्याओं का मान बढ़ेगा, यानी प्लस में होगी, बड़ी संख्याएं आएगी। इधर जाएंगे तो संख्या क्या आएगी, बड़ी। तो -5, -6 से बड़ी है -5, -5 से बड़ा है -4, -4 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है +2, +2 से बड़ा है 5। तो इस क्रम में संख्याएं क्या हो रही है, बढ़ रही है, संख्याओं का मान बढ़ रहा है। तो जब हम संख्या रेखा पर है, बाईं साइड से दाईं तरफ जाएंगे, यानी बाईं साइड से दाईं तरफ जाएंगे, तब अंकों का मान है वो बढ़ेगा। तो -5 को सबसे छोटी संख्या के रूप में क्यों चुना है, क्योंकि ऋणात्मक 5 है। यानी मान लो आपके पास में, मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास में 5 रुपये है, पास में एक 3 व्यक्ति खड़े हैं मान लो,
एक के पास में 5 रुपये है, एक के पास में 0 रुपये है, एक के पास में -5। -5 का मतलब है उससे कोई दुकान, ये तीनों दोस्त जाते हैं एक दुकान पर, वहाँ से सामान खरीदते हैं। तो सामान खरीदते हैं, ये पहले वाला जब दुकानदार से बोलता है, दुकानदार उसको बोलता है कि मैं तेरे से 5 रुपये पहले ही मांग रहा हूँ, वो पहले वाले रुपये दे फिर सामान दूंगा। तो यानी वो -5 उधार में पहले भी ये है, वो उसके पास तो कुछ नहीं है, वो पहले ही मांग रहा है उससे। जीरो के पास जीरो सामान मांगेगा, दुकानदार कहेगा ला पैसे, ये कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये कहेगा मैं बिना पैसे सामान नहीं दूंगा। लेकिन ये 5 रुपये इसके पास में है, तो ये 5 रुपये का उससे सामान खरीद सकता है। यानी इसका मान क्या है, बड़ा हो गया। इसके पास ठीक ठाक है कि ना दुकान वाला मांग रहा है ना ये मांग रहा है, नहीं दे तो ठीक है। लेकिन जब ये दुकान के पास में गया तो इसको बोल दिया कि तू ला पहले, तो इसमें मतलब ये नुकसान में, या इसके पास में पैसे की ज़्यादा तंगी है। तो -5 सबसे छोटा है, -5 सबसे छोटा। फिर उसके बाद में -5 बाद में -1, मतलब -5 से बड़ा है -1, और -1 से बड़ा है +3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। निम्नलिखित संख्या रेखा पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए हुए इन पूर्णांकों अवरोही क्रम, अब अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है कि सबसे पहला कौन सा है। अब नाम देखो, नाम क्या लिखा हुआ है, अवरोही क्रम। यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है, अवरोही क्रम। 4 अंकों का है, तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, तो 14 सबसे बड़ा इस संख्या रेखा। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14 है। ये देखो -16 है, यानी ये तो पहले ही डूबा हुआ है, ये माइनस है। तो माइनस हो, जितनी माइनस में संख्या बड़ी होगी उतना ही उसका मान क्या होगा, छोटा होगा, या उतनी वो संख्या छोटी होगी। तो 14 सबसे बड़ी हो गई। फिर उसके बाद में 14 से छोटी संख्या लिखो 8, 8 से छोटी 3, 3 से छोटी 0, 0 से छोटा -4, -4 से छोटा -9, और -9 से छोटा है -16। तो अब इनको हम एक क्रम से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम संख्या, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं संख्या 14, फिर 8, फिर 3, फिर 0, फिर -4, फिर -9, फिर -16। तो इस प्रकार से ये संख्या में क्या हो गया, आपके क्रम हो गया, छोटी बड़ी लिखने का क्रम हो गया, अवरोही क्रम। तो इन पूर्णांकों अवरोही क्रम में अब देखो यहाँ पर ये जचा दिया 8, 14, 8, 3, ये अवरोही क्रम है। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, छोटी संख्या सबसे बाद में। पूर्णांक को निरूपित करने वाली संख्या रेखा नीचे दी गई है, यानी ABCD इस प्रकार से दी हुई है। तो -3 और -2 को क्रम से ई अब से अंकित किया। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -2 है। तो वीडियो पर कौन से पूर्णांक कहते हैं, अब देखो इधर जाएंगे डी पर, तो इधर -3 है, तो मैंने कहा ना इधर जाएंगे तो संख्याओं का मान क्या होगा, घटेगा। इधर जाएंगे तो संख्याओं का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो -3 से छोटी -4, फिर आगे -4 से छोटी -5, -5 से छोटी -6, -6 से छोटी -7, और इधर जाएंगे तो प्लस मान बढ़ेगा, तो माइनस का 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, इस प्रकार से। तो ये संख्याओं का मान बढ़ गया। अब ये बोल रहे हैं कि कौन कौन से पूर्णांक है, तो B फॉर बॉय से क्या दर्शाया जाएगा, -6, D से -4, E से H से 0, J से 2, एवं Q द्वारा MNOPQ, 2 अक्षर आगे, तो यहाँ पर 6, 7 और 2, 9 दर्शाया जाएगा Q के द्वारा। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखाओं पर संख्याओं को दर्शा देंगे। पूर्णांक -7, -5, -4, 0 एवं -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही को मतलब आइए देखो, आरोही को मतलब सब छोटी संख्या पहले लिखनी है।
तो सब छोटी देखो किसी है, जितने बड़ी माइनस को अंक हुई वो बतो ही कहीं हुई छोटो हुई, तो सब छोटी संख्या होगी माइनस का 5। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई माइनस के 5 इन अंकों में से। फिर उसके बाद में छोटा है -5 से छोटा है -4, फिर -4 से छोटा है -4 से छोटा है 0, 0 से छोटा है 0 से बड़ा है 4 और 4 से बड़ा है 7। तो सबसे छोटा है -5, फिर उससे बड़ा हो गया ये -4, ठीक है। फिर -4 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है +4, +4 से बड़ा है +7। तो ये तो हो गया आरोही क्रम। कैसा क्रम हो गया आरोही क्रम। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शा दो। ये संख्या रेखा ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आगे 6 7 इस प्रकार। इधर -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर -4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 0 यहाँ पर आ जाएगा, फिर +4 यहाँ पर आ जाएगा और फिर +7 यहाँ आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ संख्या रेखाओं के नियम दिए हुए हैं कि हमने पिछली कक्षा में पूर्णांकों योग और व्यकलन का अध्ययन कर चुके हैं, यानी पूर्णांक योग और व्यकलन यानी बाकी के बारे में जान चुके हैं। जिनके निम्नलिखित कथन इस प्रकार है कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, यानी संख्या रेखा पर जब पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तब इस प्रकार इधर बढ़ा जाता है, पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा तो इस साइड में चल रहे हैं, क्योंकि मान कहीं हुई कम हुई जाए। और एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर, और धनात्मक पूर्णांक ने घटा, यानी कि मान लो 5 प्लस का 5 है, बाम एक कम करना है और माइनस कहीं करना है 3 घटाना है, प्लस का 3 घटाना है, 5 में 3 घटाया तो कहीं भी चला रहे 2, तो 5 तो मान लो 8, तो 5 में 3 घटा दिया लार गता या 2 है, तो आप की जगह पोगा इन जगह पोगा 8 2 की जगह। तो इस प्रकार से मान को घटाया जाता है। और एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। अब ऋणात्मक पूर्णांक, अब जो मान लो देखो -3 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -3, उसमें से -2 ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक घटाएंगे -3 और -3 क्या हो जाएगा +2, -3 में से प्लस के 2 गए तो -1 कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वापस -1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं दाईं ओर चलते हैं। अब ऋणात्मक पूर्णांक को घटा दिया, ठीक है, तो दाईं ओर चलते हैं। तो दाईं ओर चल रहे हैं हमने, -3 में से माइनस के 2 घटाए हैं तो इस साइड आ गए ना, यहाँ पर उत्तर क्या आ गया -1 आ गया, तो हमने दाईं तरफ बढ़े। अब आगे बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। जो कथन गलत है उनको सही कीजिए। कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। ये कथन सही है भाई। प्लस के 2 और प्लस के 3 ये दोनों धनात्मक है, इनको जोड़ेंगे तो प्लस के 5 आएंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक आएगा। ये इसी लाइन लिखा हुआ है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जरूरी नहीं होगा। -2 को जोड़ा -3 में, ये कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, नहीं। -2 को कोष्टक हल करोगे -3, अब दोनों माइनस की संख्या है तो जुड़ जाएगी आपस में और चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस, यानी ऋणात्मक चिन्ह पूर्णांक आएगा। यानी जब दो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, न कि धनात्मक। यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलेगा। इस धनात्मक की जगह क्या करना है, नाम ऋणात्मक नाम आएगा। इसकी जगह क्या मान आएगा, नाम आएगा ऋणात्मक नाम।
इसकी जगह नाम क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक रहा। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसकी जगह ये लिख दिया, ये पहले वाला सही है। अब देखो यहाँ पर धनात्मक और पूर्ण ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे मान लो 5, इसमें जोड़ते हैं हम माइनस के 2, तो चिन्ह कैसा हो जाए, 5 माइनस 2 क्या जाएगा, 3। यानी जब धनात्मक पूर्णांक बड़ा था तब माइनस का चिन्ह आया। अब मैंने इस -5 को ले लिया, प्लस इस 5 को माइनस के 5 ले लिया और इसको 2 को प्लस के 2, तो उत्तर क्या आएगा, -3 आ जाएगा, यानी ऋणात्मक। यानी चाहे धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं यदि हम जोड़ते हैं तो बड़े चिन्ह वाली संख्या का ही चिन्ह आएगा, ये बड़े चिन्ह वाली संख्या ही आएगी। अब जिसका चिन्ह बड़ा होगा, संख्याओं को जोड़ते हैं तब वो बड़े चिन्हों के अनुसार ही चिन्ह आएगा। तो ये गलत, ये गलत, पहले वाला सही। और हमेशा एक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आता है, इसकी जगह लिखना है कि जिस पूर्णांक का चिन्ह बड़ा है वो चिन्ह आएगा। पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8। अब देखो यहाँ पर एक नया नाम आया, योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब होता है जोड़ना, योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़ना। प्रतिलोम का मतलब है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या है, उल्टा, तो उल्टा जोड़ना। अब 8 है तो 8 में इसका 8 का उल्टा है, 8 का उल्टा का मतलब प्लस करना है, और 8 इधर प्लस का है तो 8 का उल्टा -8 के जोड़ना है। अब जोड़ोगे तो 8 - 8 बराबर उत्तर क्या आ जाएगा, 0। यानी योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिस संख्या को जोड़ने पर उस संख्या का उत्तर हमेशा क्या आना चाहिए, 0, तब वो क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। ये परिभाषा हो जाएगी योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसी संख्या में यदि हम उसके विपरीत यदि चिन्ह वाली संख्या जोड़ देते हैं तो उत्तर 0 आता है, तो उस संख्या को हमें योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब यहाँ पर 8 का योज्य प्रतिलोम -8, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब आगे देखो, व्यकलन के लिए जिस पूर्णांक घटाया जाना उसे योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। अब देखो व्यकलन यानी जब बाकी करते हैं, व्यकलन के लिए जिस पूर्णांक घटाया जाना उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। अब जैसे 5 - 2 इसको घटाना है तो इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 + 2, 5 + 2 हो जाएगा, ये तो 3, यानी उत्तर वही सेम ही रहा है। अब इस संख्या को हम हल करेंगे तो ये कट जाएगा और उत्तर क्या आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। तो अब ये यहाँ पर क्या हुआ ना, -10 में +3 तो कितना हो गए, -7, यहाँ क्या हो गए, -7। अब इसके देखो 10 - 3, 10 में से 3 गए तो क्या बच गए, +7। अब ये माइनस प्लस के चिन्ह आपस में जुड़ेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0। तो ये योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसी प्रकार से में 8 + कोष्टक -7 है माइनस कोष्टक -4। अब इसमें देखो बराबर नहीं है 8 + 7 -4 के, क्योंकि देखो ये -4 क्या हो गए, प्लस के 4, और ये 8 माइनस के हो गए 7, तो ये इस प्रकार से बराबर नहीं है। तो अपने उत्तरों की तुलना निम्नलिखित उत्तरों के साथ कीजिए। सही है उदाहरण है, इनके साथ में हम उत्तर की गणना करेंगे कि 56 + 73, 56 + 73 बराबर 129। तो 56 + 73, तो इधर दूसरे में क्या लिख देंगे हम, 56 - 73 बराबर 129। अब देखो इसको आगे हल किया है। इस कथन के समर्थन 5 उदाहरण लेते हैं। अब इसके बारे में उदाहरण है कल पढ़ेंगे हम, क्योंकि आज खूब सारा हो गया। तो विद्यार्थियों आज का जो अध्याय है वो कैसा लगा अध्ययन, उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। SR साइंस मैथ्स क्लासेज चैनल आपका धन्यवाद करता है।